hello dear students, how are you all? I hope you all are very good. Today student, we are going to start the 7th chapter of class 3rd computer, which is about more on paint. So students, today we will learn some more features of MS Word, MS Paint, and also the tools which are used in MS Paint to create beautiful drawings. Okay, so let's start and learn about it. First of all, we have the topic features of MS Paint. So we use the paint program to create, edit, color and print the pictures. So हम paint program का क्यों use करते हैं students? Pictures को create करने के लिए, उनको edit, color and print करने के लिए, ठीक है? So paint program का हम use करते हैं various geometrical shapes, cartoon, maps, etc. इन सबको draw करने के लिए. And also उसके बाद आप easily जो scanned pictures होती हैं उन्हें open and edit कर सकते हैं in the paint program. So what are the tools in MS Paint? ठीक है, MS Paint के tools क्या क्या हैं students? Number 1, so we can work in Paint with the help of tools present in the Tools and Shapes group on the Home tab. What they say कि आप easily Paint पे work कर सकते हैं उन tools का use करके जो कि Tools and Shapes group में present होते हैं on the Home tab. So किसी भी shape को select करने के लिए आप अपने cursor को उस tool पर लेके जाएंगे जो कि Shapes group में present होगा. And then you will click on it. Okay? So once जब एक बार टूल सेलेक्ट हो जाएगा, अब आपको कर्सर अपना ड्राइंग एरिया पर लेकर जाना है, तो पॉइंटर आपका क्रॉस सिंबल में चेंज हो जाएगा. Alright? And then अब आपको अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड रख के ड्रैग करना है उस डायरेक्शन पर जहां आप उसकी शेप को चेंज करना चाहते हैं. Okay? See. द फर्स्ट वर्जन पेंट का जो सबसे पहला वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ था स्टूडेंट, वो विंडोज़ के फर्स्ट वर्जन के साथ हुआ था. दैट मीन्स विंडोज़ 1.0 के साथ. कब? नवंबर 1985 में. नाउ द फर्स्ट टूल वी हैव इज कर्व टूल, एंड कर्व टूल का यूज किया जाता है स्मूथ एंड कर्व्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए. सो टू यूज दिस टूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द कर्व टूल. ठीक है, होम टैब में शेप्स ग्रुप के अंदर जो कर्व टूल होगा, यू हैव टू क्लिक ओवर देयर. ऑलराइट, देन जो भी डिजायर्ड आपको लाइन की थिकनेस एंड कलर चाहिए, आप उसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद अपने माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पर लेकर आएंगे. आफ्टर दैट आपको माउस को क्लिक एंड ड्रैग करना है एक कर्व्ड लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एंड देन क्लिक वेयर यू वांट द फर्स्ट कर्व. जहां भी आप अपने फर्स्ट कर्व को चाहते हैं, अब वहां पे क्लिक करेंगे एंड देन कर्सर को ड्रैग करेंगे कर्व को एडजस्ट करने के लिए. इफ यू वांट ओनली वन कर्व, अगर आप केवल एक कर्व चाहते हैं, देन उसके बाद आप डबल क्लिक कर देंगे. सिंपल. ओके, देन फॉर सेकंड कर्व, अब सेकंड कर्व अगर आपको चाहिए तो अगेन आप यही वाले स्टेप को, स्टेप नंबर 5 को रिपीट करना है एंड देन माउस बटन को रिलीज करेंगे व्हेन यू गेट द डिजायर्ड कर्व. रिमेंबर कि ओनली 2 कर्व्स कैन बी मेड फॉर अ लाइन. एक लाइन के लिए केवल 2 ही कर्व्स हमें बनाने होते. नेक्स्ट वी हैव कलर पिकर टूल. कलर पिकर टूल एक काफी यूजफुल टूल है कलर को कॉपी करने के लिए. कहाँ से? एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से, एंड देन उसको एक अनदर ऑब्जेक्ट में फिल करना है. सो दिस टूल इज वेरी यूजफुल. सो हाउ टू यूज दिस टूल? फॉर दैट आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स एज दे हैव शोन इन द फिगर. वो ऑब्जेक्ट्स आप ड्रॉ करेंगे. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू कलर द हेक्सागन ओनली. आप यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है, इस तरीके से आपको ये सारे पिक्चर्स ड्रॉ करनी है. देन केवल आपको इस हेक्सागन पे क्या करना था, कलर को फिल करना था. किसका यूज करके? फिल विद कलर टूल का यूज करके. आफ्टर दैट आप सेलेक्ट करेंगे कलर पिकर टूल को फ्रॉम द टूल्स ग्रुप एंड देन ट्राइंगल शेप पे आपको क्लिक करना है उस कलर को कॉपी करने के लिए. कर्सर को मूव करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन द रेक्टेंगल सो दैट आप उस सेम कलर को फिल कर सकें. सो वो जो पिक्ड कलर है वो एज अ फोरग्राउंड कलर सेट हो जाएगा एंड देन आप इस कलर का यूज कर सकते हैं किसी भी शेप को फिल करने के लिए यूजिंग फिल विद कलर टूल. ओके, चल. See students, then they have given you some shortcut keys also over here. Like we have what? Ctrl+Z, जिसे हम undo कमांड कहते हैं लास्ट एक्शन रिवर्स करने के लिए. Ctrl+Y, जिसे आप रेडो कमांड कहते हो अंडो कमांड के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए. Ctrl+R शॉर्टकट की है रूलर ऐड करने के लिए, सो दैट पिक्चर को लाइन अप किया जा सके एंड वी कुड आल्सो मेजर इट.
Ctrl+N शॉर्टकट की है न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, Ctrl+O का यूज किया जाता है सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए, एंड Ctrl+S आपकी शॉर्टकट की है इस फाइल को सेव करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव सेलेक्ट टूल. सी दिस टूल इज यूज टू सेलेक्ट. सेलेक्ट टूल का यूज किया जाता है आपके पिक्चर के किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए दैट वी वांट टू चेंज. ठीक है, तो सेलेक्ट बटन आपका प्रेजेंट होता है इमेज ग्रुप में ऑन द होम टैब. ठीक, जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऊपर होगा जिसके अंदर 2 टाइप्स के सिलेक्शन शेप टूल्स होते हैं. नंबर 1 रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल. सो इसका यूज किया जाता है रेक्टेंगुलर शेप, इमेज का जो रेक्टेंगुलर शेप का पार्ट होगा उसको सिलेक्ट करने के लिए विल यूज दिस टूल नोन एज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल. सो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द सेलेक्ट. ठीक है, इमेज ग्रुप में सेलेक्ट पे आपको क्लिक करना है तो एक लिस्ट ओपन होगी, उसमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को आप चूज करेंगे फ्रॉम द लिस्ट. आफ्टर दैट आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है ड्राइंग एरिया पर जब तक वो आपका सेलेक्ट नहीं होता. एक डॉटेड बॉक्स आपको इमेज के अराउंड दिखेगा, इट मीन्स कि वो एरिया सेलेक्ट हो चुका है. ओके, देन वी हैव फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. सो इसका यूज किया जाता है इररेगुलर शेप्ड एरिया ऑफ एन इमेज. किसी भी इमेज के एक इररेगुलर शेप्ड एरिया को सेलेक्ट करने के लिए वी यूज फ्री फॉर्म सिलेक्शन. सो हाउ टू यूज इट, फॉर दैट क्लिक सेलेक्ट अगेन. कहाँ से, इमेज ग्रुप से. एक लिस्ट ओपन होगी, चूज करना है फ्री फॉर्म सिलेक्शन को फ्रॉम इट. ऑलराइट, देन आपको क्या करना है, अपने माउस को क्लिक एंड ड्रैग करना है इररेगुलरली, यानी कि फ्री हैंड से आप अपने माउस को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे ड्राइंग एरिया के अराउंड जब तक वो सेलेक्ट नहीं होता. आफ्टर दैट एक इररेगुलर शेप्ड बॉक्स आपको उस इमेज के अराउंड दिखेगा, इट मीन्स अगेन कि वो एरिया सेलेक्ट हो चुका है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट सेलेक्ट ऑल. सी सेलेक्ट ऑल का यूज किया जाता है पूरी इमेज को सेलेक्ट करने के लिए, टू सेलेक्ट एन एंटायर इमेज. एंड फॉर दैट आपको सेलेक्ट पे अगेन क्लिक करना है फ्रॉम द इमेज ग्रुप एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑल ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिलीट. डिलीट की का यूज किया जाता है ड्राइंग के किसी भी सिलेक्टेड पार्ट को डिलीट करने के लिए. ठीक है, तो सिलेक्शन को डिलीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इमेज को सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज करके. एंड आफ्टर दैट आप क्लिक करेंगे ऑन सेलेक्ट जो कि आपके इमेज ग्रुप में होगा एंड देन क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन. सो वो सिलेक्टेड इमेज आपकी डिलीट हो जाएगी. ऑलराइट, देन वी हैव कट कमांड. कट कमांड क्या करता है, सेलेक्टेड पोर्शन, इमेज के सेलेक्टेड पोर्शन को रिमूव कर देता है. कैसे, जैसे कि आपने उसे सीजर्स की हेल्प से कट आउट कर दिया हो, समवॉट लाइक दैट. सो अब एक इमेज के सेलेक्टेड पोर्शन को कट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द इमेज. इमेज को, उस पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू कट. आफ्टर दैट आपको होम टैब पे क्लिक करना है ऑन कट कमांड जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होगा. देन वो इमेज का सिलेक्टेड पोर्शन कट हो जाएगा और ये कुछ से रिमूव हो जाएगा एंड देन आप उसको कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं. सो द कट पोर्शन ऑफ एन इमेज. सी एक्चुअल में वो इमेज का जो कट पोर्शन है स्टूडेंट वो डिलीट नहीं होता है, वो एक टेम्पररी प्लेस पे स्टोर हो जाता है विच इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव कॉपी. कॉपी कमांड का यूज किया जाता है एक ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए. सो फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द ड्राइंग. अगेन कैसे, सेलेक्ट को यूज करके ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉपी कमांड सेलेक्ट किया जाएगा ऑन द होम टैब. नेक्स्ट वी हैव पेस्ट. पेस्ट कमांड का यूज किया जाता है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को या एक इमेज के पर्टिकुलर पोर्शन को पेस्ट करने के लिए. सो फॉर दैट आपको क्लिक करना है पेस्ट कमांड पे. आफ्टर दैट जो ऑब्जेक्ट आपने कट किया है वो आपको रीअपियर होगा ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया. एंड देन आप अपने माउस पॉइंटर को वहाँ पे प्लेस करेंगे, उसे डिजायर्ड लोकेशन तक ड्रैग करेंगे एंड देन फाइनली रिलीज द माउस बटन. ओके, नेक्स्ट वी हैव अबाउट चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर. सी बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर जो है एमएस पेंट का वो वाइट होता है. ओके स्टूडेंट, सो आप इस बैकग्राउंड कलर को चेंज भी कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. सो फॉर दैट आपको होम टैब पे जाके कलर 2 पे क्लिक करना है एंड देन सेलेक्ट करना है कोई भी डिजायर्ड कलर इन द कलर्स ग्रुप.
फिर आप क्लिक करेंगे फिल विद कलर टूल पे, जो कि टूल्स ग्रुप में प्रेजेंट होगा। देन अपने कर्सर पॉइंटर को आपको ड्राइंग एरिया पर लेकर आना है एंड उस पर राइट क्लिक करना है। सो वो बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो जाएगा टू द डिजायर्ड कलर और द सिलेक्टेड कलर। ओके, चलो see, now we have the exercise ocean. First of all, using paint program we can create and edit. the paint program का use करके आप क्या कर सकते हैं, create and edit कर सकते हैं pictures को। okay, option C. Secondly, dash selection tool selects irregular shaped area of an image. एक image के irregular shaped area को select करने के लिए हम free form selection tool use करते हैं। option B is correct. And then dash is used to select an entire image. पूरी image को select करने के लिए we will use select all. Option A. Okay? चलो। Now we have what? Fill in the blanks using correct word from the help box. Number 1, dash command removes the selection portion of an image. एक इमेज के selected portion को remove करने के लिए हम कौन से command का use करते हैं? So we use delete command. Okay? Secondly, to save a file in Paint. Paint पे file save करने के लिए कौन सी keys का combination use किया जाता है? That is Control plus S keys. Okay? चल। Secondly, the shortcut key to create a new file. New file create करने की shortcut key क्या है students? Control plus N. Dash command is used to make a duplicate copy of an object. एक object की duplicate copy बनाने के लिए we use which command? That is copy command. Okay? And then dash shape is used to draw smooth and curved lines. Smooth and curved lines बनाने के लिए हम curve shape का use करते हैं। Okay student. Now next we come to write true and false against each statement. अब हर एक statement के against हमें true and false लिखना है। First statement is in Paint program colors cannot be filled in the images. Paint program में images में हम colors fill नहीं कर सकते. This is very false statement. We can easily fill the colors of various desire. Okay. Secondly, copy command removes the selected portion. Copy command एक image के selected portion को remove करता है। False. Duplicate copy create करने के लिए we use copy command. Secondly, the shortcut key to redo the last change. Last change को redo करने के लिए Control plus Y keys का use होता है। False. Again. Then rectangular selection is used to select any object. False. इससे हम केवल rectangular shaped areas को select करते हैं. So that means all the statements are true. False, sorry. Okay. Now answer the following question. What are the various selection tools in MS Paint? So MS Paint में there are two types of selection tool. Number 1, rectangular selection tool, and second one is free form selection tool. Okay. Write any two features of MS Paint program. See students, they have given you many features of MS Paint program. We have to write any two of them. So let me show you. You could write any two from there. So number 1, they have given you that you can use the Paint program to create, edit, color and print the pictures. ठीक है, आप pictures को create, edit, color and print कर सकते हैं, उसके लिए use किया जाता है Paint program का. Secondly, आप Paint program का use कर सकते हैं various geometrical shape, cartoons, map, etc. बनाने के लिए. And also आप scan pictures को open and edit कर सकते हैं in the Paint. So they have given you 3 features. You could write any 2 of them. Okay. Chalo. Next question we have is that explain the use of curve shape in MS Paint. Curve shape का use क्यों किया जाता है? So curve shape is used to draw smooth and curved lines in MS Paint. ठीक है? चलो. Then what is the use of color picker tool? Color picker tool का use किया जाता है to copy the color of an existing object to any another object. ठीक है, existing object के color को copy करने के लिए एक another object में we use color picker tool. Write the steps to cut and paste object in Paint program.
ठीक है, पेंट प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट को कट एंड पेस्ट करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलो? कट एंड पेस्ट, राइट? सी. So first of all, we have the steps to cut. So number one, select the portion of the image. आप image के उस portion को select करेंगे that you want to cut. And secondly, home tab पे जाके you have to click on cut command, जो कि clipboard group में present होगा. So वो selected portion image का cut हो जाएगा and वो आप remove हो जाएगा and then आप उसको anywhere you could insert it. ठीक है? So these are the 2 steps for cut an object in MS Paint. Then secondly, they have asked you for pasting. So paste के लिए again the first step is click on the paste command. Okay? And after that, what you have to do is the object which you have cut, जो object आपने cut किया है वो आपको reappear होगा अपने drawing area के top left corner पे. So आप अपने mouse pointer को इस पे place करेंगे and then उसको drag करके desired location पर you have to just simply release the mouse button. So ये 3 steps आपको लिखने हैं for pasting an object in the MS Paint. Okay? And the last is what is the use of free form selection tool? ठीक है? Free form selection tool का use क्या होता है? ठीक है? So it is used to select any irregular shape of an image. ठीक है? Free form selection tool का use किया जाता है to select any irregular shape form of an image. Alright? The chapter is completed. That's all for it, and I hope that you must have understood some advanced features of MS Paint. So now let's meet very soon in the next session with a new topic. Till then, keep learning well and take care of yourself. Thanks to everyone.